नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड दार्शनिक का। ठीक है, और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक की क्वेश्चंस को कर लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 तक की। ठीक है, तो एक बात और है कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके लिए बोला था फिलॉसफी के जो क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स 800 है, बट 800 नहीं है, इस पे हैं ओवरऑल 1200 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, और साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस हैं, साइकोलॉजी में वो हैं 1700 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, और सोशियोलॉजी में ऐसे ही हैं 800 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को देखते रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोग के ये वीडियो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको देख लेंगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। बाकी आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों के गुण है। ठीक है, यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर। ठीक है, तो देखिए इस पे क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए कि देखिए यदि अगर क्वेश्चन आता है कि ईंधन ही खराब और तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चंस इसी से ही पूछा जाए। जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो ये जो वर्ड है या सेंटेंस है ये जरूर रहेगा। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा ईंधन ही खराब। देखिए स्टार्टिंग क्या क्वेश्चन की, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यदि ईंधन ही खराब है तो ज्योति कैसे तेज हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, यह विचार है, इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, तो इस पे इंपॉर्टेंट क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। क्या स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। नेक्स्ट है वैयक्ता कावी का सामाजिक वातावरण से वही होता है यहाँ की सामाजिक रुचियों और क्रियाओं का उसे भोजन मिलता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सामाजिक तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, यह विचार किसका है? तो इसका आंसर है मैकाइवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ज्ञान का अधिक जोर देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान तथा शिक्षा सूचना केंद्र बन जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स का। ठीक है, अब इस पे क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना केंद्र। ठीक है, तो अब देखिए फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञान का अत्यधिक जोर देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान तथा शिक्षक सूचना केंद्र बन जाता है, किसका है? एडम्स का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, सच्ची शिक्षा बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? गांधी जी का है कथन। ठीक है, तो क्या बोला है? सच्ची शिक्षा जो है बालक और बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? गांधी जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह जंगली शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान को बलिदान करती है, यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा रूसो का। ठीक है, क्या है फिर से देख लेते हैं, जंगली शिक्षा किस काम की जो भविष्य के वर्तमान को बलिदान करती है? रूसो। नेक्स्ट है, दर्शन की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि ये सभी। तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासा या आश्चर्य, संदेह और मानसिक अशांति, तीनों ही क्या है? दर्शन की उत्पत्ति हुई है तीनों से। नेक्स्ट है, दर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अब देखिए क्या पूछा गया, सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस, थ्योरम वाले पाइथागोरस। तो याद रखेंगे दर्शन का शब्द सर्वप्रथम किसने किया है? पाइथागोरस ने किया है। फिर नेक्स्ट है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, क्या है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये बोला है फिक्टे ने। ठीक है, क्या बोला है? दर्शन जो है ज्ञान का विज्ञान है, फिक्टे द्वारा यह बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीस भाषा के दो शब्द फिलॉस या फिलॉस तथा सोफिया से हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः है
क्या है इसका आंसर? प्रेम का, अनुराग और विद्या या ज्ञान। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन जाएंगे कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीस भाषा। और फिर इसके बाद से किस किस के मेल से फिलॉसफी बनता है, तो क्या हो जाएगा? फिलॉस और सोफिया। ठीक है, हो गया। तो तीन क्वेश्चन हो गए इससे कि फिलॉसफी किस शब्द का है, किस मतलब कि भाषा का है, तो ग्रीस का हो जाएगा, ग्रीक का हो गया। और दो शब्द कौन कौन से हैं जिससे फिलॉसफी बना है, तो क्या हो जाएगा? फिलास और सोफिया। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो कि प्रेम या अनुराग तथा विद्या का ज्ञान। फिर इसके बाद है फिलॉसफी शब्द का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्रेम और या अनुराग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है जिसका तात्पर्य है देखना। ठीक है, तो दर्शन शब्द जो है किससे बना है? संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि दर्शन का जो दर्शन शब्द है किस भाषा के दृश्य धातु से बना है, तो संस्कृत भाषा के। और दृश्य का जो मीनिंग है क्या हो जाएगा? देखना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है जो ज्ञान की प्यास रखता है, क्या है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात का। ठीक है, क्या बोला है? जो ज्ञान की प्यास रखते हैं, तो इसका आंसर क्या है? सुकरात। फिर नेक्स्ट है डेकार्टे ने दर्शन का अर्थ निम्न शब्दों में कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। तो सभी तो क्या क्या बोला है वो देख लेंगे। दर्शन का आरंभ संदेह से होता है। क्या है? दर्शन का आरंभ किससे होता है? संदेह से होता है। दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्य है कि मैं हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सत्य का परिणाम ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? 65 का सारे आंसर सही हैं। फिर इसके बाद है दर्शन सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडल्स बैंड का। ठीक है, दर्शन क्या है? दर्शन जो है सार्वभौमिक मूल्यों का आलोचनात्मक विज्ञान है। किसने बोला है? विंडल बैंड ने। फिर इसके बाद है पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लूटो की है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयास है जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलर्स का। ठीक है, तो इस पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? मनुष्य संसार तथा प्रकृति के संबंध में क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। किसने कहा है? सेलर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक गवेषणा है। यह कथन किसने बोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। आगे क्वेश्चन देखेंगे दर्शन की शाखा है। अब बताइए दर्शन की शाखा है, तो इसका आंसर है डी। दर्शन की शाखा क्या हो जाएगा? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो याद रखिएगा 3 है, तो अगर पूछा जाए दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 शाखाएं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं में दर्शन का प्रयोग है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडरसन का। वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकते हैं। तो याद रखना वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर है स्पेंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शैक्षिक समस्याओं के प्रत्येक दृष्टिकोण में शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। यह विचार किसका है? तो आंसर हो जाएगा हार्ने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शन है। तो यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा बटलर का। ठीक है, जो दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक है, किसने बोला है या किसका कथन है? बटलर का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन से। तो क्या याद रखेंगे, दर्शन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। यह विचार किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस। ठीक है, रॉस। टॉस से आप लोग याद रख सकते हैं, रॉस, रॉस या फिर टॉस, 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 टॉस। हाँ, इससे याद हो जाए क्योंकि सिक्का क्या है, देखिए जब भी हम लोग मतलब कि जब भी क्या बोलते हैं टॉस करा जाता है तो क्या सिक्के का यूज होता है, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं, रॉस, टॉस, रॉस, टॉस, कहीं ना कहीं मैच हो रहा वो। ठीक है, फिर इसके बाद है गहन अर्थ में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीई पार्टाइस, जीई पार्टाइस। इस पे क्या बोला जाएगा, देखिए दोनों जस्ट अपोजिट है, शिक्षा दर्शन पे आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पे आधारित है। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, जीई पार्टाइस। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से दार्शनिक होता है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा शोपेनहावर का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डेवी। क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत क्या है, दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा जॉन डेवी ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है, यह विचार किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शैक्षिक उद्देश्य और विधियां दार्शनिक सिद्धांतों की संबंधिनी हैं, यह विचार किसका है, तो आंसर हो जाएगा रॉस का। बहुत सारे इस पे कथन कह रहे हैं कि डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आप लोग एक बार फिर से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वाली हैं सारी। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्री एडम्स के अनुसार अनुशासन का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। देख लेते हैं, दमनात्मक अनुशासन से प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तात्मक अनुशासन। ठीक है, तो 3 अनुशासन हो गए ये। नेक्स्ट है, किसने कहा था सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो क्या है बोला है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह बोला गया है। फिर इसके बाद है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रावधान या प्रतिपादन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या है, पेस्टोलॉजी ने भी किया है, हर्बर्ट ने भी किया है, फ्रॉबल ने भी किया है। फ्रॉबल के लिए एक और विधि अपनाई जाती है, क्रिया विधि, तो याद रखिएगा क्रिया विधि है ये, क्रिया विधि बोल सकते हैं, खेल विधि हो जाएगा इसका फ्रॉबल का। ठीक है, खेल विधि, खेल विधि से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, खेल और ये विधि। ठीक है, फ्रॉबल का। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का, अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक साथ देख लेते हैं। हाँ, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रतिपादन किसने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। सामाजिकतावादी प्रवृत्ति, ठीक है, सामाजिकतावादी प्रवृत्ति ने क्या करा है, मतलब कि किसने किया है, विकास किया है, तो ये हो जाएगा जॉन डेवी। फिर आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए सत्य भी है, शिव भी है और सुंदरम भी है। सत्य को इंग्लिश में ट्रुथ बोलते हैं, शिव को हो जाएगा गॉडनेस और सुंदरम को ब्यूटी। ठीक है, अब देखिए जो
84 नंबर था और 85 नंबर था। इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कदार हो सकता है, तो याद रखिएगा शिक्षा के वैज्ञानिक अगर प्रवृत्ति पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और सामाजिकतावादी अगर पूछता है तो जॉन डीवी। ठीक है, समाज से रिलेटेड अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जॉन डीवी, और वैज्ञानिक से आ जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हाँ, आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माता और निर्धारक समझते हैं। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा बटलर। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुकरात ने जो विधि अपनाई वो कौन सी थी, प्रश्नोत्तर विधि थी। ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट इस पे जो हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, इससे सिंगल और भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सुकरात ने कौन सी विधि अपनाई थी, तो आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पहला हो जाएगा सुकरात ने कौन सी अपनाई थी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्लूटो ने कौन सी अपनाई, संवाद विधि। और अरस्तु ने आगमन और निगम विधि। ठीक है, 3 याद हो गया। सुकरात ने कौन सी अपनाई थी, प्रश्नोत्तर विधि। प्लूटो ने अपनाई थी संवाद विधि, और अरस्तु ने अपनाई थी आगमन और निगम विधि। फिर इसके बाद है हीगल ने अपनाई थी तर्क विधि, और हार्बर्ट ने अपनाई थी निर्देशक विधि। ठीक है, निर्देश विधि। फ्रोबल ने अभी बताया था, फ्रोबल का भी हमने बताया था कि फ्रोबल ने कौन सी विधि अपनाई है, खेल विधि, और खेल विधि द्वारा शिक्षा विधि, तो खेल विधि याद रखिएगा। और पेस्टोलॉजी ने अपनाई थी अभ्यास और आवृत्ति विधि। ठीक है, तो याद रहेगा हीगल ने कौन सी अपनाई थी, तर्क विधि। हर्बर्ट ने अपनाई है निर्देशक विधि। फ्रोबल का हो जाएगा खेल विधि। अब देखिए अगर फ्रोबल को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, बेल। अच्छा, बेल लंच टाइम या फिर स्कूल में देखा होगा बेल बजती है। ठीक है, तो बेल क्या होता है, कुछ लोग खेल में भी बच्चे क्या है, बेल बजाने वाला झुंझुना होता है, तो बेल तरीके से एक बार मान सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, खेल विधि। तो खेल से और बेल से कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा आप लोगों को, तो वो याद रखिएगा। ठीक है, और पेस्टोलॉजी का क्या हो जाएगा, अभ्यास व आवृत्ति विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है प्रकृतिवादी कंटीली झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है परंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाबों को चाहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉस। प्रकृतिवादी कंटीली झाड़ियों, अब देखिए ये थोड़ा सा किस पे आ जाएगा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे आ गया क्वेश्चन। ये प्रकृतिवादी का क्वेश्चन है खाली, बट ये है किसका, दार्शनिक का ही है। ठीक है, और क्या है, सुंदर गुलाबों को चाहता है, तो किसने बोला है, रॉस ने बोला है। फिर नेक्स्ट है किसने कहा है कि शिक्षालय एक बाग है, क्या है, शिक्षालय एक बाग है। शिक्षार्थी कोमल पौधा है। एक सेकंड पान के लिए। शिक्षालय एक बाग है, शिक्षार्थी कोमल पौधा है, और शिक्षक कुशल माली है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रोबल ने बोला है। ठीक है, फ्रोबल ने बोला है। ये क्या बोला है, जो शिक्षालय है एक बाग है, ये याद रखिएगा। शिक्षालय क्या हो जाएगा, एक बाग है, और शिक्षार्थी एक क्या है, पौधा है, और जो कुशल शिक्षक है या टीचर है वो कौन है, माली है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने कहा है कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। ठीक है, प्रकृतिवादियों का जो नारा है क्या है, स्वतंत्रता है, और आदर्शवादियों का नारा क्या है, अनुशासन है। किसने बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस ने। ठीक है, फिर आदर्शवादी विचारक किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावात्मक अनुशासन। फिर नेक्स्ट है आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को स्थान प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोपरि।
जो आदर्शवादी शिक्षा है उसमें जो शिक्षक की जो स्थान है क्या है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। दर्शन की कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम को शाश्वत दैवीय और स्थानीय मानती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आदर्शवाद किस पक्ष का सबसे अधिक बल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, क्या फिर से देख लेते क्वेश्चन, आदर्शवाद किस पक्ष का सबसे अधिक बल है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस कि आदर्शवाद का जो मुख्य शिक्षण विधि है क्या है, मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य व आदर्श। नेक्स्ट है, बीज में संपूर्ण वृक्ष का अथवा बालक में प्रौढ़ मनुष्य का पूर्व रूप सूक्ष्मता से निहित है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबल का। फिर नेक्स्ट है, आदर्शवादी किस प्रकार की शिक्षा पर बल देता है? तो आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि आदर्शवाद किस प्रकार की शिक्षा पे बल देता है, किस प्रकार की शिक्षा पे बल देता है? आध्यात्मिक, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आदर्शवादी विचारधारा वस्तु की अपेक्षा किस पर अधिक महत्व देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचार जगत। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये 50 क्वेश्चंस मतलब कि 51 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो कहाँ से हो गए, देखिए पहला पार्ट हम लोग निपटा चुके थे या कर चुके थे, तो 1 से 50 कर लिया, फिर इसके बाद 51 से लेके 101 कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि हमारे 2 पार्ट से कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किसका, फिलॉसफी का, सॉरी हाँ फिलॉसफी का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी का देखेंगे, और सोशियोलॉजी का या फिर साइकोलॉजी का देख लेंगे। और जब हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर देखिए 100 तक, इस पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे साइको का, फिर इसके बाद सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2 वीडियो करते करते कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।